everyone, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 12 which reduces fractions. यहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस की क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से फ्रैक्शन को कम किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है. तो यहाँ हम पढ़ सकते हैं फ्रैक्शन को किस तरह से रिड्यूस करते हैं या फ्रैक्शन बढ़ाया जा सकता है. विच रिड्यूसेस फ्रैक्शंस. You must have seen attaches and other places of लगेजेस फिटेड विथ रोलर्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे कि ये दिख रहा है बैग, इस तरह से व्हील्स यहाँ पे फिट कर दिए गए लगेज के ऊपर. इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज. इस तरह की लगेज को चाइल्ड भी आराम से उठा सकता है. अगर इसको बैग को उठाने को बोला जाए वजन को, तो क्या वो आसानी से उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा. लेकिन अगर यहाँ व्हील्स लगे हैं तो वो आसानी से उसको खींच पाएगा, पुल कर पाएगा. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. यहाँ पे एक लकड़ी का एक पीस दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ सिलेंड्रिकल शेप की पेंसिल्स ले सकते हो आप. यहाँ 3-4 पेंसिल लेके इस तरह से नीचे अरेंज करके फिर आप उसके ऊपर ये लकड़ी पीस या बुक्स ले सकते हो. आपकी कोई बुक ले ली, उसको आप इस तरह से धीरे से फिर धक्का मारोगे तो क्या होगा, आसानी से जाएगी. यही अगर टेबल पे बुक रख के ऐसे धक्का मारोगे तो आसानी से आगे नहीं रोल करेगी. यहाँ पे आसानी से पेंसिल्स की वजह से आसानी से मूव करती है. तो यहाँ फ्रैक्शन कम होने की वजह से ऐसा होता है. तो यहाँ व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रैक्शन. इसको हम रोलिंग फ्रैक्शन बोलते हैं. रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रैक्शन. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रैक्शंस. रोलिंग क्या करता है, फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है. इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड a body over another. That is the reason it is convenience to pull luggage fitted with rollers. तो क्या होता है, कोई भी रोलिंग फ्रैक्शन जो दूसरा फ्रैक्शन है उससे वो कम होता है. जैसे कि कोई थिंग पड़ी हुई है उसको धक्का मारना, स्लाइड करना, तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन से रोलिंग फ्रैक्शन कम होता है. उस वजह से आसानी से वो मूव कर जाता है. तो यहाँ पे इस वजह से वो आसानी से कन्वीनियंट रहता है और आसानी से लोड उठा पाता है. कोई भी चाइल्ड वगैरह भी, छोटे बड़े, मतलब इस तरह से बैग को छोटा बच्चा भी उठा लेता है, मतलब खींच लेता है. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील्स इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड. इस तरह से आप समझ सकते हो कि व्हील्स को यहाँ ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना गया है हमारे वर्ल्ड में. Since the rolling fraction is smaller than the sliding fraction. तो यहाँ पे rolling fraction sliding fraction से कम होता है. Sliding is replaced in the most of machines by the rolling by the use of ball bearing. बहुत सी मशीन में क्या किया जाता है, जो स्लाइडिंग होता है उसको स्लाइडिंग की जगह उसको रोलिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है बॉल बेयरिंग लगा के. Common examples are the use of ball bearing between the hubs and the axle of ceiling fans and bicycle. तो यहाँ hubs और axles के बीच में एक बॉल बेयरिंग लगा दी जाती है तो वो क्या आसानी से गोल गोल घूमता है. सीलिंग फैन में देख सकते हो, बाइसिकल में आप देख सकते हैं. इस तरह से यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है सीलिंग फैन है. ये सीलिंग फैन है. यहाँ पे एक बॉल बेयरिंग लगा दी जाती है. उससे क्या, ये देखिए ये नीचे पिक्चर दी हुई है बॉल बेयरिंग की, जो क्या करती है, फ्रैक्शन को रिड्यूस करती है और फैन आसानी से घूमता रहता है. अब दूसरा है फ्लूइड फ्रैक्शंस. You know that air is very light and thin, yet it exerts fractional force on objects moving through it. तो यहाँ पे जबकि एयर बहुत ही लाइट होती है फिर भी यहाँ पे फ्रैक्शनल फोर्स लगता है जो ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है इसमें. सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम. तो इस तरह से जब वाटर में भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहाँ पे भी एयर की तरह ही फ्रैक्शनल फोर्स लगता है. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज फ्लूइड. साइंस में गैसेज और लिक्विड को नॉर्मल लैंग्वेज में फ्लूइड बोला जाता है. सो वी कैन से दैट द फ्लूइड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम. अगर कोई भी चीज़ मोशन में है तो फ्लूइड उन पे फ्रैक्शनल फोर्स लगाता है. यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग. इसको ड्रैग भी कहा जाता है. द फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड. फ्लूइड और इसकी स्पीड किस तरह से
मूविंग कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड पे तथा फ्लूइड के नेचर पे भी डिपेंड करता है. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड. यहाँ ऑब्जेक्ट के शेप और फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करता है. It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome frictions acting on them. जब वो फ्लूइड में मूव करते हैं तो उन पे फ्रिक्शन लगता है. इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी. इस प्रोसेस में उनकी एनर्जी लॉस होती है. इफोर्ट्स आर देयरफॉर, एनर्जी इफोर्ट्स दोनों ही लॉस होते हैं. तो ये देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स. तो यहाँ पे इनको ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप दे दिया जाता है फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए. व्हेन डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दीज स्पेशल शेप्स. आप समझ सकते हैं कि वेयर डू साइंटिस्ट को ये कहाँ से शेप्स का आइडिया मिला होगा. तो ये मिला होगा हमारे नेचर में. नेचर में बहुत सी थिंग्स को देख के वो, जैसे कि बर्ड एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन अ फ्लूइड्स ऑल द टाइम्स. तो बर्ड और फिशेज को देख के उनको आइडिया आया. Their bodies must have involved to shape which would make them lose energy in a overcoming friction. तो इनकी बॉडी इस तरह से शेप्ड होती है कि इनका फ्रैक्शनल फोर्स फ्रैक्शनल लगता है तो उसका लॉस कम होता है एनर्जी का. यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन चैप्टर 6. चैप्टर 6 में ऑलरेडी हम क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं, जिसको स्ट्रीमलाइन शेप बोला जाता है. स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में, बर्ड्स के बारे में आपको समझाया था क्लास 6 में. लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन. एरोप्लेन का शेप देखो, बर्ड का जैसा शेप है वैसा ही एरोप्लेन का यहाँ पे शेप है. दोनों में बहुत सी सिमिलिटीज है. यहाँ देखिए पंख के शेप इस तरह से. यहाँ पे छोटा शेप होने की वजह से क्या होता है कि घर्षण कम होता है, यानी कि फ्रिक्शन कम होता है, तो एनर्जी लॉस भी कम होता है. डू यू फाइंड एनी सिमिलिटीज इन द शेप ऑफ that of a bird? In fact, all vehicles are designed to have shape which reduce fluid friction. तो सारे व्हीकल्स को भी इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उनमें फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगे. जो भी फ्लूइड में मूविंग करते हैं वो सारे व्हीकल्स को. तो जैसे एरोप्लेन है, जैसे बोट है, बोट का शेप भी देखा होगा, आगे से आपका ऐसे छोटा होता जाता है और पीछे थोड़ा ब्रॉड होता है. इस तरह से स्ट्रीमलाइन शेप्ड होता है, जिससे क्या होता है कि फ्लूइड का फ्रैक्शन कम लगता है और एनर्जी भी लॉस भी कम होती है. तो यहाँ ही पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.